बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टैटिस्टिक्स का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, उसके एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये सवाल देखिए, ग्राफ ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ कॉल्ड हिस्टोरीग्राम, फ्रीक्वेंसी कर्व, ओजाइव, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, ओजाइव। पहले चैप्टर के एमसीक्यूज़ में डिस्कस कर चुका हूँ, प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं। इसका वैसे बता देता हूँ, करेक्ट ऑप्शन डिस्क्रीट वेरिएबल है, इसका पॉपुलेशन है। ठीक है, इन पे मैं तफसील से बात कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में। ये देखिए जी, इन अ स्टैटिस्टिकल टेबल रो कैप्शंस और कॉल्ड स्टब। यही आप स्टब की हेडिंग भी डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये 2018 सप्लीमेंट्री का पेपर है, तो इसमें ये सवाल देखिए, फॉर ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द पेपर टू बी यूज्ड इज़ ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पे आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनाते हैं। फिर ये अ पाई डायग्राम इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आ सर्कल। पाई डायग्राम किस तरह की होती है? सर्कुलर शेप में होती है। ये वैसे इस दफ़ा डायग्राम्स आपके कोर्स से निकल गई हैं, बहरहाल अगर आ जाता है गलती से तो सर्कल करेक्ट ऑप्शन है। गलती से इसलिए कह रहा हूँ, सेकंड ईयर का जो पेपर था उसमें भी कुछ आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन आए थे, तो आप याद कर ले, कोई बात नहीं। 2018 का पेपर देख लीजिए जी। ये सवाल आया है नंबर 3 सेकंड चैप्टर से, द नंबर ऑफ टैली शीट काउंट फॉर ईच वैल्यू और अ ग्रुप इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी भी इसको कहा जाता है, क्लास फ्रीक्वेंसी भी। तो ये फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। टोटल एंगल ऑफ पाई चार्ट इज़, सर्कल का एंगल 360 डिग्री होता है, तो पाई चार्ट का भी एंगल 360 डिग्री होता है। 2018 डिस्कस हो गया, 2017 पे आ जाते हैं। 2017 में ये देखिए जी, द ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज़ डाटा इज़ कॉल्ड हिस्टोरीग्राम। टाइम सीरीज़ के ग्राफ को हिस्टोरीग्राम कहा जाता है। उससे अगला सवाल जो आया है, टोटल ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज इज़ ऑलवेज 1। रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज कैसे कैलकुलेट होती हैं? फ्रीक्वेंसीज जो आपको दी होती हैं एफ़ का कॉलम, उसको आप डिवाइड कर दें समेशन एफ़ से। ठीक है, एफ़ की सारी वैल्यूज़ को समेशन एफ़ से डिवाइड कर दें तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बन जाता है। जब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बन जाता है, उसका जब सम करते हैं तो वो 1 के इक्वल होता है। आगे देखिए जी, 2016 सप्लीमेंट्री का पेपर है, तो इसमें अगेन ये पूछा हुआ है, ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज इज़ कॉल्ड हिस्टोरीग्राम। फिर आगे, इफ़ अ कर्व हैज़ लॉन्गर टेल टू द राइट इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। राइट टेल बड़ी हो तो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, लेफ़्ट टेल बड़ी हो तो फिर नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर दोनों टेल्स बराबर हों तो उसको सिमेट्रिक कर्व कहा जाता है, राइट लेफ़्ट दोनों बराबर हो। और जे लेटर जैसे जे लिखा होता है, उस शेप की डिस्ट्रीब्यूशन को जे शेप्ड कर्व कहा जाता है। 2016 का एनुअल पेपर देख लीजिए जी। इसमें द वर्ड ओजाइव इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज़ होता है जी वर्ड ओजाइव? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का दूसरा नाम ओजाइव है। ठीक है, और इसके अलावा जो सवाल पूछा गया, द एवरेज ऑफ लोअर एंड अपर क्लास लिमिट्स इज़ कॉल्ड क्लास मार्क। ये जो क्लास मार्क लिखा हुआ है, आप एक्स फाइंड करते हैं, मिड पॉइंट्स भी इसको कहते हैं। तो कैसे फाइंड करते हैं? अपर और लोअर क्लास लिमिट्स को या फिर अपर और लोअर क्लास बाउंड्रीज़ को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं, तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाती है। एक्स को क्लास मार्क भी कहा जाता है और मिड पॉइंट्स भी। ठीक है, और ये पाई डायग्राम वाला फिर सवाल आया हुआ था, तो पाई डायग्राम को सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है। 2015 का पेपर देख लीजिए। इसमें जो सवाल आया है दूसरे चैप्टर से, वो आपको नज़र आ रहा है। द ग्रुप इन क्लासिफिकेशन द डाटा आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू परसेंटेजेस, डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज़
रेशोज़। बड़ा अच्छा MCQ है। तो एक क्लास में जो चीज़ें अरेंज की जाती हैं वो सिमिलैरिटीज़ की बुनियाद पे की जाती हैं, ठीक है। जो सिमिलर चीज़ें होती हैं उसे एक क्लास में रखा जाता है। जैसे आपकी क्लासें बनती हैं, फर्स्ट ईयर की क्लासें हम मेडिकल का ग्रुप अलग रखते हैं, प्री इंजीनियरिंग का अलग, तो वो जो ग्रुप्स होते हैं सिमिलर लोगों को एक क्लास में रखा जाता है। बायो जो पढ़ने वाले हैं वो एक क्लास में होंगे, इसी तरह कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाले एक क्लास में। तो सिमिलैरिटीज़ की बुनियाद पे क्लासेस बनाई जाती हैं। आगे सवाल है, अ सेक्टर डायग्राम इज़ आल्सो कॉल्ड पाई डायग्राम, ठीक है। सेक्टर डायग्राम भी इसको कहा जाता है, ये सर्कुलर शेप में होती है। 2014 का पेपर देख लीजिए जी। अ ग्राफ ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ कॉल्ड ओजाइव। देखिए रिपीट हो रहे हैं बार बार सवाल। टोटल एंगल ऑफ पाई चार्ट इज़ अगेन 360 डिग्री। इफ़ अ कर्व हैज़ अ लॉन्गर टेल टू द लेफ्ट इट इज़ कॉल्ड नेगेटिवली स्क्यूड कर्व, ठीक है। पहले पॉजिटिवली वाला आया था, अब इस पेपर में नेगेटिवली स्क्यूड कर्व। देखें जी ये सवाल फिर आपको नज़र आ रहा है। एन ओजाइव इज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है ये सवाल। देखिए जी ये एक्चुअली डेफिनेशन है किसकी, टैबुलेशन की। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू रोज एंड कॉलम्स इज़ कॉल्ड टैबुलेशन। और आगे हिस्टोग्राम इज़ अ ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा बाज़ का डेफिनेशंस भी आ जाती हैं, हिस्टोग्राम हिस्टोरीग्राम में फ़र्क, तो आप सिंपली 2 लाइनों में इनका फ़र्क बता सकते हैं। हिस्टोग्राम इज़ अ ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हिस्टोरीग्राम इज़ अ ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज़। तो इस वीडियो में मैंने 2013 तक के पेपर डिस्कस किए। 4 पेपर्स मज़ीद हैं जो अभी डिस्कस करना है, वो मैं अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।